नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम एलनाबाद के गांव मल्ले खां गांव में मौजूद हैं और आपको पता होगा कि चाय का कोई अड्डा हो या कोई दूसरी चीज़ का कोई ऐसा हर गांव में या हर शहर में ऐसे अड्डे होते हैं जहां पर राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं। और यहां पर मल्ले खां गाँव में भी एक चाय की दुकान है और यहाँ एक इस प्रकार की दुकान है ये कि यहाँ पर आप थोड़ा आगे देखेंगे जाकर के तो सीआर मतलब मिलिट्री के जवान हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि किसान लगातार बीजेपी जेजेपी गठबंधन का विरोध कर रही है। तो इस भाई के पास आकर के ये जवान भी बैठते हैं और किसान भी बैठते हैं और गांव के दूसरे लोग भी बैठते हैं। और ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ की चुस्की चाय की ले वो बैठ के। और राजनीतिक जो सरगर्मियाँ लगातार तेज हो रही हैं एलनाबाद में, उनका जिक्र हो और इसको वो जो सुरबुराहट जो चलती रहती है एक दूसरे के बीच में, वो सारी ये कानों में डालता रहता है। और अभी हम वो सारी चीज़ें इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि एलनाबाद का चुनावी माहौल क्या कह रहा है और दूसरा कि यहाँ पर किन किन चीज़ों को लेकर के चर्चाएं होती हैं, उनमें जनता के मुद्दे भी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी होती है, किस समस्या को किस तरीके से देखा जाता है, किस चीज़ को किस संदर्भ में देखते हैं लोग। इन सारी चीज़ों पर चाहे वो जवान हो, किसान हो या आम नागरिक हो, ये सभी यहाँ पर जो बैठते हैं वो उनके बारे में ये ज़रूर हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त बैठ जाइए थोड़ा। आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम है जी रोहतास। रोहतास जी, आप ये बताओ पहले तो ये चाय की दुकान कितने दिन से है आपके यहाँ पे? सर मेरी दुकान है ये लगभग 6 साढ़े 6 साल हो गए मेरे को यहाँ मतलब पे। 6 साढ़े 6 हाँ साल से हो। गांव कौन सा है आपका? गांव है जी मेरा माधो सिंगाना 4 किलोमीटर है, बड़ा गांव है मेरा। अच्छा, इससे अगला गांव हाँ आपका। इससे अगला गांव है। अच्छा, आप कुछ हमें जानकारी देना चाह रहे थे हाँ तो कि जैसे जानकारी सर। यहाँ पे पहले तो ये बताओ किस किस प्रकार के लोग आपके पास आकर के चाय पीते हैं? सर मेरे पास जो है बैंकों का काम, ठीक है, बैंक ऑफिसर भी मान लो मेरे से चाय मंगवाते हैं। हाँ। और मान लो अब तो सीआरपी वाले जवान है ना, वो क्योंकि मेन अड्डा यहाँ यहीं हो गया। अच्छा। ठीक है, जैसे कांडा मान लो जाता है तो मान लो किसान यहाँ पे आते हैं तो उनको काला झंडा दिखाने के लिए किसान यहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ सीआरपी वाले पुलिस वाली सारी गाड़ियाँ अब तो मतलब चले गए। ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर पहले आप देख लेते भी यहाँ का माहौल क्या था। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है जी रोहतास। रोहतास जी, ये बताइए आप कि यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, यहाँ पर राजनीतिक जैसे अभी सरगर्मियाँ चल रही हैं, चुनाव है इलाहाबाद में, तो किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं यहाँ बैठ के? चर्चाएं सर इस चीज़ की होती है कि जैसे मान लो पवन बेनीवाल को टिकट मिला है, ठीक है, बेनीवाल ने मान लो हैट्रिक लगा ली है फिलहाल। पहले थे वो इनेलो में, उसके बाद आगे वो बीजेपी में, उसके बाद आगे वो कांग्रेस में। और जस्ट आते ही उसने क्या काम किया कांग्रेस ने कि मान लो उसको मान लो पवन बेनीवाल को टिकट दे दी। अच्छा, भरत सिंह बेनीवाल जो 30 साल से, माड़ा नहीं बता रहा मैं भरत सिंह, हालांकि मैं उस पार्टी का बंदा नहीं हूँ, भरत सिंह की कांग्रेस का नहीं हूँ मैं, इनेलो का बंदा हूँ। लेकिन भरत सिंह को टिकट मिलनी चाहिए थी, इसके लिए मान लो कांग्रेस को बेनिफिट था। ठीक है। अच्छा, अच्छा। ये हाँ बताइए आप, वो ठीक है आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, यहाँ पर कैसी चर्चाएं करते हैं, उन चर्चाओं में से कुछ मतलब सुनाइए हमें, कैसी किस प्रकार की बातें की जाती हैं यहाँ बैठ के? यहाँ सर सिर्फ चर्चाएं होती है इनेलो की। इसके हाँ, इसके अलावा सर कोई चीज़ की चर्चाएं नहीं होती भी इनेलो को वोट देने हैं और बीजेपी वालों को घुसने नहीं देना। अच्छा, ये चर्चाएं होती हैं। हाँ, यहाँ मलेका में घुसने नहीं देना। ठीक है ना। सुबह गाड़ी आई थी, किसान थे, उन्होंने गाड़ी रोकी भी थी, लेकिन किसान बोले गलत काम नहीं करेंगे, गाड़ी को नहीं रोकेंगे। अपन अपने को काले झंडे दिखाने हैं, काले झंडे दिखाएंगे। हाँ, विरोध करना है। ठीक है। हाँ, बस तय दिल से विरोध करना है, ये बात बोली है, किसानों ने खुद बोली है। किसान यहाँ आते हैं सुबह शाम दोपहर मेरे पास ही आते हैं इस दुकान के ऊपर, जब मर्जी आ जाओ। जब कांडे की गाड़ी आएगी ना, उस टाइम किसान यहाँ मौजूद होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इस फिर हाँ। आपको अब क्या लगता है कि अब आने वाले चुनाव में, हाँ जी। मतलब अभी जो
15-20 दिन बाकी हैं हाँ जी, इस चुनाव में, 30 तारीख है तो जी। ये किसका माहौल बढ़ता जाएगा, किसका कम होता जाएगा? आपका सर्वे क्या कहता है यहाँ मेरा बैठने के सर्वे बाद? सर ये कहता है, ये जो अभय सिंह की सीट है ना, ये लिखवा लो मेरे से, पक्की है। अच्छा, पक्की है। हाँ, पक्की है जी। अभय सिंह तो जैसे इस बात में कई बार फंस जाते हैं, विपक्ष इस पे हमला करता है कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा में, ये कह के दिया था कि मैं दोबारा से जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, तो फिर इस बात में कहीं ना कहीं फंसते नजर आते हैं। सर अभय सिंह का सिर्फ इस वजह से फ़ायदा हुआ है कि उसने मान लो एटो टाइम मान लो अब नहीं मान लो इस्तीफा दिया, उसने किसानों को पूछ के इस्तीफा दिया है। यानी कि हर गांव में वो जाके किसानों से पहले बात की है उसने, भी मैं इस्तीफा देना है कि नहीं देना, ये मेरे को वजह बता दो, भी मेरे को देना है कि नहीं देना। तो किसानों ने उसको ये बोला भी तू इस्तीफा दे दे। उस वजह से इन्हें लोग पार्टी को फ़ायदा हो रहा है अभी पहले हाँ। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर जवान भी बैठते हैं, पुलिस के जवान हाँ जी। और मिलिट्री भी आई हुई है, मिलिट्री आई हुई है। तो ये बताओ कि जैसे उनको तो काफ़ी परेशानी का सामना करना परेशानी पड़ता है, का दिन रात यहीं पे खड़े रहना, और ये इसके मतलब अगर कोई किसान काले झंडे दिखा रहे हैं या गोविंद कांडा यहाँ से गुजर रहा है तो उसकी सुरक्षा में लगातार तत्पर रहना, तो उसको वो कैसी बातें करते हैं यहाँ बैठ के? सर वो तो कहते हैं जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जवान है ना वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले मान लो जो सीआरपी वाले जवान हैं मेरे पास आते हैं, यहाँ बैठते हैं, उनको मैं चारपाई देता हूँ भी, कई बार थोड़ी देर बैठ जाया करो, कई बार मान लो कुर्सियाँ पड़ी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुर्सियाँ पर बैठ जाया करो। और जब वो आए उस टाइम मान लो वो खड़े हो जाए, वो क्या हमारी तो एक मजबूरी है, क्यों इससे पहले बड़ौदा चुनाव आपकी मीडिया को पता ही होगा भी, बड़ौदा चुनाव था, तो उससे पहले वहाँ ड्यूटी थी, उसके बाद हमारे को यहाँ भेज दिया गया है। तो हम करें तो क्या, हमें तो भी मुलाजिम बंदे हैं, हमें तो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। बात मतलब हाँ, चुनाव से वो भी परेशान है। हाँ भी, हमें तो परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन मान लो हमारी परेशानी तो कोई समझता नहीं है ना। ये इस तरह वो हाँ, इस तरह की बातें चलती हैं मान लो। तो कोई बात नहीं भाई जी, आपके पास दोबारा फिर आएंगे, एक बार फिर 10-15 दिन के बाद फिर आएंगे जब चुनाव जितने नज़दीक होंगे, तो एक बार फिर आप तब तक अपना सर्वे को जारी रखिए और यहाँ पर लोगों से जो जो बातें होती हैं उनका निचोड़ अच्छे से करके और अपने पास रखना। तो भाई ये दोस्त था चाय वाला हमारे साथ, ये मल्ले खां गाँव है, और ये आप देख सकते हैं कि ऐसी जगह पर काफ़ी लोग बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, और अभी चुनावी माहौल है जिस तरीके से, ये सारी चीज़ दिखाती है कि अब चर्चाएं होंगी तो आसपास के लोग सुनेंगे कि कैसा माहौल है, किसकी तरफ झुकाव है, किसकी तरफ मतलब किसका विरोध हो रहा है, ये सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। और इन्होंने जो बताया, इनसे जो हमने पूछने की कोशिश की, वो लगभग आपने सुन ही लिया होगा वीडियो में। तो आप बैग न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद।